हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 5। मैं आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन सी स्टोरी है जिसे आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट आ गया है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है माय डियर ब्रदर यानी इस स्टोरी को, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको सबसे पहले ख़त्म कर सकूँ। तो आज का एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जी मिस सी के चोट पर दवाई लगा रहे होते हैं और मिस्टर जी पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी, तुम्हें पता है वहाँ पर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। मिस सी कहती हैं मुझे घर जाना है। तो मिस्टर जी पूछते हैं क्या तुम अब भी अपने भाई को ढूंढ रही हो, फिर भी उसे ढूंढना चाहती हो, फिर भी क्या वहाँ जाने की अनुमति है? तुम्हें ये पता है उस खतरे में जाना और तुम्हारे भाई को ढूंढना, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। तो मिस सी कहती है मैं वहाँ वर्चुअल स्पेस का जादू सीखने गई थी। तो मिस्टर जी कहते हैं क्यों आप बकवास कर रही हो, वहाँ पर वर्चुअल स्पेस का जादू नहीं सिखाया जाता। वर्चुअल स्पेस का जादू सिर्फ लीडर ही सिखा सकता है। मिस सी कहती हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर जी कहते हैं तुमने कहाँ पूछा था मुझसे। मिस सी कहती हैं तब तो मैं अपने घर कभी नहीं जा सकती। मिस्टर जी कहते हैं तुम्हारा घर कहाँ है। मिस सी कहती हैं वो बहुत दूर है, अगर देखा जाए तो वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, दूसरी दुनिया में, दूसरे यूनिवर्स में है। तुम पुराने समय के हो और मैं नए समय के हूँ, हमारे यहाँ कोई अमर नहीं होता। मिस्टर जी कहते हैं तुम फिर तो तुम्हारे समय में जीना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी मर सकता है। तो मिस सी कहती है कि नहीं, वहाँ बहुत ही अच्छी जगह है, जैसे कि तुम यहाँ पे उड़ सकते हो, हमारे यहाँ एरोप्लेन है, तुम यहाँ पे अपना मैसेज यहाँ से वहाँ भेज सकते हो, और हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा फोटोग्राफिक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं फिर तो मैं भी वो जगह एक बार ज़रूर देखना चाहूँगा। कहती है अच्छी बात है, अगर तुम हमारे समय में आ गए ना तो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाऊंगी, हॉटस्पॉट खिलाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें बताती कि मैं तुम्हें ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी। फिर कहती है मैं तो भूल ही गई तुम तो कुछ खाते नहीं हो। तो मिस्टर जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा खाने की। तो मिस सी अपने बैग के पास जाती हैं और बैग में से कुछ निकाल कर लाती हैं और मिस्टर जी को देती हैं। वो एक लॉलीपॉप होता है। कहते हैं अच्छा तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम इस वर्चुअल स्पेस से हो, इसीलिए तुम वर्चुअल स्पेस को तोड़ना चाहती हो और तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो जहाँ जाकर तुम अपने भाई को ढूंढ सको। तो मिस सी कहती हैं कि हाँ। मिस्टर जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ का लीडर बन जाऊँगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूँगा। तो मिस सी कहती हैं अच्छा तब तक मुझे तुम्हारी छोटी बहन बनकर रहना होगा, मैं तुम्हारी छोटी बहन बनकर रहूँगी और तुम्हारी बहन तुम्हारी हेल्प भी करेगी। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं तुम बस मेरी हेल्प करो, मेरी शक्तियाँ बनाने में मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो मिस सी कहती हैं कि ये किसने कहा था। तो वो बताता है कि मिस्टर लॉर्ड डेविल ने यही कहा था कि तुम जब मेरी छोटी बहन मेरे साथ होगी मैं उससे प्रोटेक्ट करूँगा, मेरी शक्तियाँ बढ़ेगी। तो जो मिस सी होती है वो कहती है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसका जो सामने वाला इंसान है डेविल लॉर्ड है, उसने इसे बुद्धू बनाया है। तो मिस सी कहती हैं कि ठीक है। फिर मिस्टर जी कहते हैं क्या तुम मान गई। मिस सी कहती हैं हाँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे मन के हो, तुम्हारा मन बहुत ही साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारी बहन बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, पर मेरे कुछ कंडीशन है। और वो जाकर कागज़ में कुछ कंडीशंस लिखने लगती हैं। मिस्टर जी कहते हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो तुम एक काम करो, ये सब इस पेपर पे ना लिख कर अपना हाथ दो। तो वो हाथ देती है, फिर अपना हाथ वापस खींच लेती है, फिर अपना हाथ देते हैं और कहते हैं मेरे हाथ पे लिख दो। और मैं जो मिस सी होती हैं वो मिस्टर जी के हाथ पे कंडीशंस लिखने लगती हैं। मिस सी पहला कंडीशन रखती हैं कि कोई भी बॉडी कांटेक्ट नहीं होगा। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं ये क्या होता है, तुम मुझे करके बता दो, फिर मैं वो नहीं करूँगा। तो मिस सी कहती हैं कोई बात नहीं, जब तुम ऐसा करने जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूँगी। मिस सी दूसरा कंडीशन बताती हैं, कहती हैं इस कंडीशन में तुम मुझे कभी भी भाई कहने के लिए नहीं कहोगे। तो मिस्टर जी कहते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मिस सी कहती हैं कि क्यों नहीं हो सकता, हम दोनों भाई बहन की तरह हैं, मैं तुम्हें भाई की तरह प्यार करती हूँ, ज़रूरी तो नहीं मैं तुम्हें भाई भी कहूँ। तो मिस्टर जी कहते हैं नहीं ये तो गलत है। फिर कहते हैं ठीक है, मैं अगर तुम्हारी कंडीशन मान जाऊँगा तो तुम्हें भी मेरी कंडीशन माननी होगी कि तुम हर रोज़ मेरी प्रैक्टिस में 1 घंटे मदद करोगी। मिस सी कहती है पर मुझे तो स्कूल जाना है। तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, तो फिर हफ्ते में 1 बार। मिस सी कहती है ठीक है, फिर वो मान जाती हैं। फिर मिस सी कहती हैं मुझे लगा था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगे, एक बात बताओ तुम बार्गेनिंग क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। तो मिस सी कहती हैं ठीक है, लेकिन एक शर्त और भी है कि तुम मुझसे कोई भी शर्त नहीं रखोगे। और मिस्टर जी क्या करते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो लोग हाथों पे लिखे होते हैं उसको सील कर देते हैं और उनके हाथ पे एक सील का निशान बन जाता है। मिस सी कहते हैं ये कितना बुरा लग रहा है। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं ये जो ट्रायंगल है वो मैं हूँ और ये जो राउंड शेप है ना ये तुम हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मिस सी कहती हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मिस्टर जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वही ट्रायंगल
ट्रायंगल और राउंड का शेप ना मिस सी के भी हाथों पे डाल देते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक लाइट आता है जिससे कि वो सील उनके हाथ पे भी चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह मिस सी सोई होती हैं तो मिस्टर जी आते हैं और उन्हें जगा देते हैं। मिस सी उठती हैं और कहती हैं मुझे सोने दो, और करके दोबारा सो जाती हैं। मिस्टर जी कहते हैं नहीं, उठो चलो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मेरी प्रैक्टिस में हेल्प करो। तो मिस सी कहती हैं नहीं मुझे सोना है। और फिर वो कहती हैं कि मुझे अपने रूल में एक और रूल ऐड करना था, कॉन्ट्रैक्ट में एक और रूल ऐड कर दो कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए तुम्हें नहीं आना है। मिस्टर जी क्या करते हैं उसी वक्त बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर से जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर अंदर आते हैं। तो मिस सी कहती हैं क्या करूं मैं, मुझे कोई सोने ही नहीं देता। फिर वो उठ के उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती हैं। वो अपना जादू का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहीं पे मिस सी बैठी होती है। मिस सी मिस्टर जी को प्रैक्टिस करते हुए देखती हैं और कहती हैं आखिर तुम कब तक इम्प्रूव हो जाओगे, कब तक तुम परफेक्ट बन जाओगे और कब मैं अपने घर जा पाऊँगी। तो मिस्टर जी कहते हैं अच्छा अब तुम्हें क्या हुआ। मिस सी कहती हैं कुछ नहीं, ठीक है तुम प्रैक्टिस करो, मैं अभी नहा कर आती हूँ। और वो वहाँ से नहाने चली जाती है और अंदर जाकर देखती हैं कि वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया होता है, पानी नहीं होता है। तो मिस्टर जी से कहती हैं कि अब बताओ मैं क्या करूँ। तो मिस्टर जी आते हैं और अपने जादू से उसमें पानी भर देते हैं। मिस सी को बचपन की बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे उनका भाई जब वो छोटी थी तो उनके लिए पानी भरता था नहाने के लिए और उसमें बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालता था। मिस्टर जी भी वही करते हैं और उनकी पानी में बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ जाती हैं, जिसको देखकर मिस सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और मिस्टर जी उनके लिए पानी वानी भर के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जी वहाँ से तुरंत चले जाते हैं और वो जाते हैं मिस्टर ही के पास, यानी वही लड़का जो कि अमीर घर का बिगड़ा औलाद था। उसको जाकर डांट लगाते हैं और कहते हैं मुझे पता है ये सब तुमने किया है तो अपनी गलती मान लो। पहले तो वो गलती मानने से इनकार कर देता है। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं अगर तुमने गलती मान ली तो तुम्हारी सज़ा शायद कम हो जाएगी, और अगर तुमने गलती नहीं मानी तो शायद तुम्हें कड़ी सज़ा भुगतनी पड़े। तो वो जो लड़का है डर जाता है और वो दोनों मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम लोगों ने गलती की है। तो वो दोनों गलती मान जाते हैं। तो जो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और सीनियर आप इन दोनों को अच्छी सज़ा देना। तो सीनियर यानी जो बिहोंग होते हैं वो कहते हैं इन लोगों को क्या सज़ा दी जाए। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है पुराने तरीके से इसको सज़ा दे दो। तो जो बिहोंग होते हैं वो उन दोनों को सफाई करने की सज़ा देते हैं और उन दोनों को सफाई भी करनी पड़ती है। जिससे जो अमीर घर का बिगड़ा औलाद होता है ना वो कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से, मतलब वो ये सब उसी की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से हमें सफाई करना पड़ रहा है। सॉरी अभी तो इन लोग को पता नहीं है ना कि वो लड़की है, तो ये लोग बस यही कह रहे होते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगले सीन में मिस्टर जी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके मास्टर आते हैं और देखते हैं कि मिस्टर जी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हुआ रहता है उनका जो भी स्किल होता है। तो जो मास्टर होता है वो कहते हैं कि तुम अभी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो तो तुम अपने स्किल पे ध्यान देना, और हाँ तुम अपने इन सब चीज़ों से भटकना मत, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अगला सीन हमें मिस्टर जी के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मिस सी जो होती है वो बैठे बैठे सोच रही होती है कि आखिर मैं इसके स्किल्स को कैसे करके आगे बढ़ा सकती हूँ, कैसे इसे और ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ। वो बहुत कुछ सोच रही होती है बैठे बैठे, और सोचने के बाद उनके पीछे चली जाती है और उनके पीछे से उनको मतलब कुछ जादू जैसा करके उनके पीठ पे जैसे टच करती हैं, उनको बहुत जोर का झटका लगता है। मिस्टर जी जो होते हैं उनके शरीर से निकल रही रोशनी उनको झटका देती है जिससे कि वो वहीं पे गिर जाती है। मिस्टर जी मिस सी को डांटते और कहते हैं ये सब तुम क्या कर रही हो। तो मिस सी जो होती है वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है सबसे पहले तो तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि मैं जब भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो तुम मुझे कभी भी आके टच मत करना, वरना मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान हो। मिस सी कहती हैं ठीक है, और फिर कहती हैं अच्छा ठीक है तो हॉली ट्री के बारे में बताओ। मिस्टर जी अपने पीछे लगे पेड़ को दिखाते हैं, कहते हैं यही है वो हॉली ट्री। तो मिस सी जो होती है कहती है पर ये तो मरा हुआ है। तो मिस्टर जी कहते हैं हाँ मैं बहुत छोटा था जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी शक्तियाँ इम्प्रूव हुई, ये पेड़ पता नहीं क्यों सूखता गया, शायद हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। और वो उस ट्री के बारे में बहुत कुछ बता रहे, कहते हैं ये जो ट्री है ना ये बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ और हम दोनों की किस्मत बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस पे 7 रंग की पत्तियाँ उगती हैं। मिस्टर जी कहते हैं मैं दिन पर दिन इम्प्रूव नहीं हो रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ खोती जा रही हैं, शायद अब ये पेड़ भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो मिस सी जो होती है कहती है पागल हो क्या, डिसअपॉइंट मत हो, ये जो पेड़ है ना इतनी भी कमज़ोर नहीं है, और ये जो पेड़
फ्रेंड होता है ना सिर्फ किसी एक को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। तो तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जो मिस सी होती है ना, वो अपने बचपन की बातें याद करती हैं कि कैसे वो बचपन में अम्यूज़मेंट पार्क में अकेली पड़ गई थी, जब उनका भाई उन्हें लेकर अम्यूज़मेंट पार्क में आया था और उन्हें छोड़कर चला गया था। और मिस सी को वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो जो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वहाँ पे एक पेड़ को पकड़कर पूरी रात बिता देती है, पूरी रात उसी पेड़ पे पकड़ के बैठी रहती है। मिस्टर जी जो होते हैं कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, और वो कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी छोटी सिस्टर हो, तुम जब तक मेरे साथ हो ना, मेरी शक्तियाँ सब इम्प्रूव हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस सी कुछ सोचती हैं, फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। और रात को सोते समय वो याद करती हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो इसका क्या होगा। फिर वो मन में ही ठान लेती हैं कि मेरे यहाँ से जाने से पहले ना, मैं मिस्टर जी के लिए बहुत कुछ करके जाऊँगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी इसकी हॉली ट्री, और मैं इसे कभी भी हारने नहीं दूँगी। मिस सी जो है पूरी रात यही सोचती रहती हैं कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर। अगली सुबह जल्दी उठकर मिस सी बिहोंग से मिलने जाती हैं, यानी सीनियर से मिलने जाती हैं, और उनसे कहती हैं कि आप कैसे हैं। तो जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, और बताओ तुम यहाँ कैसे आई। तो मिस सी बताती हैं कि अच्छा, आप यहाँ पे बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, कि आपको पौधों को उगाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो बिहोंग कहते हैं हाँ, मैंने बहुत सारे पौधे उगाए हैं। तो वो बोलती हैं कि तब तो आपको बहुत से पौधों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। तो जो बिहोंग होते हैं वो कहते हैं हाँ। तो मिस सी कहती हैं ठीक है, तो क्या आपको हॉली ट्री के बारे में कुछ पता है कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो मिस्टर बिहोंग होते हैं वो कहते हैं कि हॉली ट्री के बारे में हज़ारों सालों से बहुत लोगों ने कोशिश की है, पर किसी ने कुछ नहीं कर कोई भी कुछ नहीं कर पाया है उस पेड़ को लेकर। फिर मिस्टर बियोंग बताते हैं कि देखो, हॉली ट्री के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर मास्टर को पता लगा ना कि उसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसे छोड़ेंगे नहीं, वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो मिस सी कहती है कि हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। तो बियोंग कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। ठीक है, तब तो तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। मिस सी कहते हैं उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, बस आप तरीका बता दीजिए। तो बियोंग कहते हैं कि अच्छा, तो क्या तुम सब कुछ अकेले कर लोगी। तो मिस सी कहती है हाँ, मैं सब कर लूँगी। बियोंग कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपने कुछ टूल्स दे दूँगा जो तुम्हारे इन सब काम करने में मदद करेगी। तो मिस सी जो होती है वो कहती हैं ठीक है, और फिर वहाँ से कुछ इंग्रेडिएंट लेके जाती हैं और अंदर कुछ पीस के बना के कोई लेके आती हैं, और वहाँ के फूल में डाल देते हैं, जिससे फूल का कलर चेंज होता है। इससे बियोंग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। फिर जो मिस्टर बियोंग है वो क्या करते हैं, मिस सी को अपना सामान दे देते हैं उसकी हेल्प के लिए। मिस सी धन्यवाद कहती हैं आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए ये फूल आपके। तो मिस्टर जो बियोंग होते हैं वो कहते हैं ये फूल मेरे ही थे। तो मिस सी कहती हैं ठीक है, वो सारे पौधे गिर जाते हैं पर ये कभी टूटेंगे नहीं। बियोंग मिस सी को समझाते हैं ठीक है, पर तुम जूनियर को ट्री को छूने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना मास्टर को पता चल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए। फिर मिस सी अपने घर जाती हैं, मतलब मिस्टर जी के घर, और मिस्टर जी को ये घर से बाहर निकाल देती है। कहती है जाओ, अब मेरे लिए तुम कॉटन कैंडी लेके आओ। तो मिस्टर जी कहते हैं ये कॉटन कैंडी क्या होती है। तो मिस सी बताती हैं कि कॉटन कैंडी यानी स्वीट यानी मीठा, और जो कॉटन होती है वो मुंह में डालते ही घुल जाती है, वही चीज़ लेके आओ। तो मिस्टर जी घर से बाहर चले जाते हैं। मिस सी और मिस्टर बियोंग दोनों मिलकर हॉली के ट्री पर, मतलब मिस्टर जी के ट्री पर कुछ काम कर रहे होते हैं, जो कि रस्सी से बांध रहे होते हैं उनकी तनों को, और कुछ काम कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो वो अमीर घर का लड़का मिस्टर हे होता है ना, वो आया होता है, और उसका एक दोस्त भी आया होता है। दोनों वहाँ पे ताकाझाकी कर रहे होते हैं। वो जो दोनों बात कर रहे होते हैं, वो दोनों कहते हैं ये जो मिस सिसिया है ये यहीं पे रहती है, मिस्टर जी के घर पे ही। दोनों बात कर रहे होते हैं, और फिर वहीं पे जो बियोंग है वो मिस सी से बात करने जाते हैं, और वो उनका हाथ टच करने जाते हैं। जैसे टच करने जाते हैं वैसे ही वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं, और वो लेके आते हैं मिस सी के लिए कॉटन एंड कैंडी। कॉटन एंड कैंडी कैसे लाते हैं, एक की मीठा सा स्वीट यानी शहद लेके आते हैं, और एक लेके आते हैं कॉटन। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।